हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीएसटी की बिलिंग कैसे करनी है आपको टैली प्राइम में। ओके, जीएसटी के साथ साथ हम लोग देखेंगे एचएसएन वाइज डिटेल्स आपको कैसे फीड करनी है, ठीक है, इन्वेंट्री कैसे बनानी है और उसका सेल परचेस हमें कैसे करना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टैली ओपन करना है। गेटवे ऑफ टैली है ये। यहाँ पे आपको F11 कॉन्फ़िगरेशन यानी टैली का जो फीचर है इसको ऑन करना है, ठीक है। हमने कंपनी ओपन की, इंटर करते हुए आपको आगे आना है। यहाँ पे देखिए जीएसटी की डिटेल्स है। ये मैंडेटरी डिटेल्स होती है जब भी आप किसी प्रॉपर कंपनी में काम करेंगे और वास्तव में बिलिंग करेंगे, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर वगैरह डालना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। तो मैंने एक जीएसटी नंबर कॉपी कर रखा है, उसको मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है GST-R1 आप मंथली भरेंगे कि क्वार्टरली। तो मंथली हर महीने भरा जाता है, क्वार्टरली तिमाही भरा जाता है। तो जैसा भी प्रोसेस होगा आप फिलअप करेंगे। जीएसटी यूज़र नेम वगैरह आप डालेंगे। फाइलिंग देखिए, फाइलिंग का स्टेटस दे रहा है टीएससी डिजिटल सिग्नेचर और ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड होता है। इसका मतलब कि ओटीपी जैसे भी आप फीचर्स हैं वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ई इनवाइसिंग क्या होता है, ऑनलाइन इनवाइसिंग भी होती है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। डिटेल्स आगे बढ़ जाएंगे। देखिए रेट वगैरह अभी यहाँ पे फिलअप नहीं करना है, हमने कंट्रोल ए कर लिया, एक्सेप्ट हो गया। बाहर आएंगे, सबसे पहले इन्वेंट्री बनाएंगे। इन्वेंट्री बनाने के लिए क्या करते हैं हम, क्रिएट ऑप्शन। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको स्टॉक ग्रुप, यूनिट, स्टॉक आइटम, लोकेशन, ये चीज़ें मिल रही हैं। तो एक हम स्टॉक ग्रुप बना ले रहे हैं। जिस चीज़ के आप बिजनेसमैन हैं वो स्टॉक ग्रुप बना लीजिए। जैसे अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक का स्टोर है तो हमारे पास डिस्प्ले होंगे, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, फ़ैन, लाइट्स, ये सारी चीज़ें होंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम स्टॉक बना रहे हैं, हम डिस्प्ले बना रहे हैं। हम प्राइमरी में रख रहे हैं इसको। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है HSN ना। HSN कोड क्या होता है, अब हर सामान के लिए HSN कोड जनरेट होता है जिससे वो पहचाना जाता है ना। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इसका पूरा नाम है। और SSE कोड जो होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, जो कि सर्विसेज के लिए होता है। यानी HSN कोड किसके लिए जनरेट होता है, किसी भी प्रोडक्ट सामान के लिए, और SSE कोड जो होता है वो सर्विसेज के लिए होता है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर करेंगे, एंटर। इसके बाद यहाँ पे HSN कोड डालेंगे। अब डिस्प्ले का क्या HSN कोड होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन। HSN कोड फॉर डिस्प्ले। देखिए मॉनिटर प्रोजेक्टर्स के लिए एक जो बेसिक कोड है 8529, 8524 ना, 8486, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे दे रखा है। LCD वगैरह का यहाँ पे है, तो 8529 करके आप यहाँ पे कोड फिलअप कर सकते हैं। तो हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं, कंट्रोल C, टैली पे आ जाएंगे, कंट्रोल V। डिस्क्रिप्शन ये क्या चीज़ है, डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले हमने डाल दिया, ओके। अब देखिए इस पे जीएसटी कितना लगना है ये भी यहीं पे डिटेल्स आप फीड कर सकते हैं। स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, टैक्सेबल कितने % जीएसटी लगना है ये भी आप ऑनलाइन रेट देख सकते हैं ना। जीएसटी रेट ऑन डिस्प्ले 18% आपको लगाना है इस पे। इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। तो एज बेसिक हम 18% इंक्लूड करना है, या आपका जो भी प्रोडक्ट होगा उस पर जो जीएसटी का रेट होगा वो आप यहाँ पे फीड करिएगा। तो मैंने 18% फीड कर दिया, एक्सेप्ट। ये मैंने अभी सिर्फ ग्रुप बनाया है, कोई भी स्टॉक आइटम मैंने नहीं बनाया। अभी इस स्टॉक आइटम को हम कैसे मेज़र करेंगे, तौलेंगे, मापेंगे, गिनना है कि क्या करना है, ठीक है। तो यूनिट, तो ये सारी चीज़ें पीसेस में गिनने के लिए हैं। तो यहाँ पे हमने एक यूनिट का क्रिएशन किया, पीसेस, एक्सेप्ट। बाहर आएंगे इस कैप से। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें देखिए आपको दे रहा है स्टॉक आइटम। अब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करिए, जिस भी कंपनी का आपके पास डिस्प्ले सिस्टम है ना। हमने जैसे दिखा दिया सोनी LED है, ठीक है, 32 इंच, ये मैंने दिखा दिया, एंटर।
किस ग्रुप में रखना है इसको, डिस्प्ले में। अब देखिए ग्रुप में जो डिटेल्स हमने भरी थी ना डिस्प्ले वाले में, HSN कोड और GST का रेट, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फीड हो जाएगा। मैंने डिस्प्ले पे क्लिक किया, पीसेज में कैलकुलेट हो गया। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, ऑटोमेटिक ये फीड हो चुका है। एक्सेप्ट। बाकी इसी तरीके से आप और भी इन्वेंट्री जो भी बनाना है बना सकते हैं। हम स्कैप करके बाहर आएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा क्रिएट करना लेजर्स का। लेजर पे जाएंगे, CGST किस में रखना है मुझे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। CGST क्या है, एक तरह से GST है। C फॉर सेंट्रल, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST पे हमने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे कोई भी मुझे परसेंटेज नहीं डालना है। जो भी परसेंटेज हमें डालना है वो कहाँ डालना है, स्टॉक आइटम क्रिएशन के समय ही डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मैंने CGST लेजर बनाया, SGST, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST में जाएगा ये भी, और SGST एस फॉर स्टेट, इंटर। यहाँ पे परसेंटेज नहीं डालना है। सेम एस IGST बाहरी राज्यों के लिए। जब भी IGST यूज़ करेंगे कब करेंगे, अदर स्टेट के लिए हम IGST यूज़ करते हैं। विद इन स्टेट हमारे राज्य के साथ लेन देन हो रहा है तो CGST और SGST, UTGST। UTGST क्या है, यूनियन टेरेटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनको यूनियन टेरेटरीज कहा जाता है, उनके लिए है ये। तो IGST इंटीग्रेटेड है, यहाँ भी कोई रेट हमने नहीं डाला। 3 लेजर हो गए, CGST, SGST एंड IGST। आफ्टर डेट आपको क्या करना है, सेल्स का लेजर चाहिए। सेल्स हमेशा किस में रखते हैं आप लोग, सेल्स अकाउंट। ओके, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कोई डिटेल्स फीड नहीं करनी क्योंकि हम ऑलरेडी प्रोडक्ट में GST का रेट फिट कर चुके हैं। ठीक है, एक्सेप्ट। नीचे आएंगे, बस यहाँ पे एक चीज़ आपको चेंज करनी है, टाइप ऑफ सप्लाई। ये जो आप सप्लाई देंगे वो क्या चीज़ है, गुड्स है, सर्विस है, क्या है। तो LCD मॉनिटर किस श्रेणी में आएगा, गुड्स में, तो गुड्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेम एज एक परचेज का भी लेजर रहेगा। परचेज किस में जाना है, परचेज अकाउंट ग्रुप है, और ये भी सप्लाईज क्या होगी, गुड्स की। ओके, अब पार्टीज होंगी जिसके साथ हमें ट्रांजेक्शन करना है, परचेज का और सेल का। कोई भी हो गया, मान लीजिए RS टेक्नोलॉजी, इनसे हम सामान खरीदेंगे। तो जिससे हम सामान खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सन्डी क्रेडिटर में रखते हैं ना, ताकि इनको इन फ्यूचर हम पैसे दे सकें। आगे आएंगे, ध्यान दीजिएगा, GST लाइसेंस पैक में आपको प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन डालना ज़रूरी होता है। ठीक है, कि अगला पार्टी अगर रजिस्टर्ड है तो रेगुलर डाल के आपको उसका GST नंबर यहाँ ज़रूर फीड करना है। अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करिए। कंपोजिशन टाइप का वो पार्टी है तो कंपोजिशन सेलेक्ट करिए। अननोन पार्टीज़ हैं जिसके बारे में नहीं पता है तो अननोन सेलेक्ट करिए। ओके, तो जो भी GST की बिलिंग देगा वो मैक्सिमम टाइम क्या रहता है, रेगुलर रहता है। तो रेगुलर पे जाने के बाद हम GST नंबर फीड कर देंगे। जिस भी पार्टी का हमें GST नंबर, देखिए बिल्स वगैरह पे GST नंबर ऑलरेडी रहता है तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे GST नंबर कहाँ से मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, एक्सेप्ट। ये एक पार्टी का लेज़र हो गया। जिसको सेल करना है उसका भी लेज़र इसी तरीके से बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब इनवाइस जनरेट करना है मुझे परचेज का या सेल का, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, बाउचर पे। यहाँ बाउचर है, बाउचर पे क्लिक करना है। आफ्टर डेट F9 क्या होता है, परचेज के लिए होता है, तो F9 पे क्लिक करिए आप। सप्लायर इनवाइस नंबर, जो भी रसीद का नंबर होगा वहाँ पे दिया रहेगा ना, यहाँ पे हमको रसीद नंबर हमने फिल कर दिया। एक्सेप्ट। जिस डेट को ट्रांजेक्शन हो रहा है ट्रांजेक्शन डेट डालिएगा, इंटर। पार्टी अकाउंट नेम RS टेक्नोलॉजी से हमको परचेज करना है, RS टेक्नोलॉजी। ये बाकी की डिटेल्स है, रिसिप्ट नोट नंबर, ठीक है, डिस्पैच थ्रू कहाँ से आ रहा है, कहाँ के ले जा रहा है, कैरियर एजेंट नेम क्या है ना, बिल्टी नंबर क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन आप फिक्स करेंगे। अगर फॉरेन से सप्लाई आ रही है तो आप इंपोर्ट की डिटेल्स डालेंगे, है ना, पोर्ट कोड क्या है, कौन से बंदरगाह पे आ रहा है, ठीक, ये सारा फंक्शन रहता है इसमें। तो इसको एक्सेप्ट करना है,
देखिए यहाँ पे पोर्ट कोड वगैरह दे रहा है ना, अलग अलग जगह के नाम है, अहमदाबाद, दिल्ली, आगरा। तो जिस भी पोर्ट पे आपका सामान आ रहा है, इन केस जब फॉरेन से आएगा तभी, नहीं तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं भरना है। एक्सेप्ट। आगे बढ़ेंगे। परचेस के लिए परचेस का लेजर, सामान क्या था हमारे पास, स्पेस बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे सामान शो करेगा, हमने क्लिक किया, एंटर। क्वांटिटी पूछ रहा है, ये सोनी एलसीडी डिस्प्ले कितना आप खरीद रहे हैं, हम 10 पीस खरीद रहे हैं। रेट जो है, एक की प्राइस हमको कितना मिल रहा है, हमने कहा 4523 रुपये। देखिए 45,230 रुपये का पूरा सामान हो गया। इंटर कर रहे हैं हम, इंटर इंटर। अब आरएस टेक्नोलॉजी जो है, अगर हमारे स्टेट की है तो क्या लगाना है हमको, CGST और SGST। अगर अदर स्टेट से हम मंगा रहे हैं तो IGST अप्लाई होगा। तो CGST, देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया, आपको कोई ऑटोमेटिक प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे कैलकुलेशन देखने में। और इन केस कभी कभी कैलकुलेट नहीं होता है तो आप Ctrl+N से कैलकुलेटर ऑन कर लीजिएगा और इस अमाउंट का कैलकुलेट करके आप GST लिख दीजिएगा, ठीक है। हालांकि आपको बिल में ये चीज़ मिलती है कि GST कितना फीड करना है। फिर इंटर किया, SGST, ये हो गया, इंटर करेंगे ना। ई वे बिल क्या होता है, विद इन वन वाउचर, अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का आपका प्रोडक्ट रहता है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है, चलान एक तरह से जनरेट करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट को आपको देना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी को, कि ये सामान यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो यहाँ में कहाँ से कहाँ जा रहा है ये सब डिटेल्स रहता है, तो ये आप फीड कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे नरेशन आप डाल सकते हैं, ठीक है, गुड्स सोल्ड्स या गुड्स परचेज्ड जो भी हुआ है, एक्सेप्ट। ये डिटेल्स फीड हो गई। इस रिसिप्ट को आप चेक कर सकते हैं कैसा दिख रहा है। कोई भी रिसिप्ट देखने के लिए मैक्सिमम लोग डिस्प्ले डे बुक पे जाते हैं, तो आपको डे बुक पे नहीं जाना है, क्योंकि डे बुक में तो सारी की सारी एंट्रियाँ रहती हैं। तो डे बुक में मत देखिए, आप बाहर आइए, डिस्प्ले पे जाइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, आफ्टर दैट अकाउंट बुक, एंड यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है परचेस रजिस्टर, इस पर क्लिक कर दिया, एंटर। प्रिंट आउट इसका देखना है तो अल्टर P करिएगा और करेंट ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, प्रीव्यू। ये देखिए ये इनवाइस जनरेट हो गई है हमारी, है ना। ये हमारी कंपनी की डिटेल्स, ये अगली पार्टी का डिटेल्स, ठीक है। हाँ, इधर सप्लायर में जो लिखा हुआ है, सप्लायर यानी बिल फ्रॉम में आरएस टेक्नोलॉजी है, कहाँ से सामान खरीद रहे हैं ये उसकी डिटेल्स है। कंसाइनी शिप टू, किसको सामान जा रहा है, यानी हमको सामान आ रहा है, ठीक है। इनवाइस नंबर है, ठीक है। इधर डेट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, सामान की डिटेल्स है, क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट, इधर GST अमाउंट, ठीक है। कुछ सेटअप वगैरह भी आप कर सकते हैं, GST का क्लासिफिकेशन वगैरह देखना चाहते हैं। कभी कभी होता है कि अलग अलग सामान है, अलग अलग GST रेट है, तब भी ऑटोमेटिक इसमें कट जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करिए एक बार, आप कॉन्फ़िगर पे जाके थोड़ा सेट कर सकते हैं इसको। नीचे आएंगे, देखेंगे GST क्लासिफिकेशन वगैरह अगर है, यहाँ पे देखिए GST एनालिसिस है, शो HSN कोड, इसको भी आप यस कर दीजिए, शो होने लगेगा। नीचे आइए, GST एनालिसिस को भी आप यस कर दीजिए। आइटम वाइज GST डिटेल्स है, इसको भी यस कर सकते हैं। जो जो चीज़ें आप यस करेंगे वो डिटेल्स वहाँ पे शो करेंगी, है ना। Ctrl+A, प्रीव्यू, अल्टर Z से जूम, देखिए यहाँ पे शो होने लगा ना नीचे। टैक्सेबल वैल्यू क्या है, CGST 9%, SGST 9%, दोनों मिला के कितने हो गए, 18%। ओके, तो ये रहा आपका बिल। इसको आप PDF में भी सेंड कर सकते हैं, इसको सीधा PDF में भेजना है तो कैसे भेजेंगे, अल्टर E, करेंट ना, एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, ये किस में जाएगा, एक्सेल में। आपको PDF में भेजना है तो आप कॉन्फ़िगर करिए, है ना, और स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए, देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट सेटिंग। एक्सपोर्ट सेटिंग में देखिए लिखा है एक्सेल, आपको इसको इंटर करना है, आपको क्या सेलेक्ट करना है, PDF।
नॉट अप्लीकेबल करिए, डिजिटल सिग्नेचर के लिए पूछ रहा है, कंट्रोल ए और एक्सपोर्ट करा दीजिए। ये एक्सपोर्ट हो गया पीडीएफ में। ओके, कहाँ गया अल्टरी करंट, देखिए यहाँ पे जा रहा है सी प्रोग्राम फाइल्स टेलीप्राइम 2, इस जगह पे फॉरवर्ड हुआ है। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, विंडोज़ ई, माई कंप्यूटर खोलना है, सी ड्राइव में जाना है, ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स टेलीप्राइम 2। अब देखिए यहाँ पे डेट वाइज दे रहा है 10:57 PM। यहाँ पे ये परचेज 1, डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। किसी पार्टी को आपको फॉरवर्ड करना है, आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं ना, आपको व्हाट्सअप भेजना है या फिर जैसे भी आपको ये चीज़ फॉरवर्ड करनी है, इसको राइट क्लिक करके ओपन करके देखिए। ओपन विथ एडोब एक्रोबैट के साथ हम इसको ओपन कर ले रहे हैं, या और भी अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है तो उसके साथ आप ऑन कर सकते हैं। हमने गूगल क्रोम के साथ ऑन कर लिया, देखिए पीडीएफ फाइल्स आपकी जनरेट हो गई। तो इस तरीके से बिलिंग होती है, तो कोई भी बिल आप जनरेट कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आप एक बार खुद से इसको ट्राई करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम कुछ नई जानकारी लेके आएंगे। थैंक यू।